प्रख्यात वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एस.डी. जोशी ने कहा है कि एलोपैथी के साथ ही नेचुरोपैथी से भी मरीजों का इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मरीज की दोस्ती प्रकृति और पर्यावरण से करा दे तो वह जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। डॉक्टर एस.डी. जोशी के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक ग्रुप अब मरीजों का इलाज के साथ साथ उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए प्रेरित करेगा। देहरादून के जोगीवाला चौक बद्रीपुर स्थित शंकर पॉलीक्लिनिक में डॉक्टर एस.डी. जोशी ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने साल 2024 की अपनी कार्य योजना को सामने रखा। डॉक्टर एस.डी. जोशी ने कहा कि मरीज यदि अपनी बीमारी के दौरान प्रकृति से नाता जोड़ ले तो उसे स्वस्थ होने में सहायता मिलेगी, साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि यदि सांस का मरीज कई लोगों को कूड़ा चलाते हुए देखे तो उसे रोके। इसके अलावा अधिक प्रदूषण वाले वाहन चालक को भी सचेत करे। इसी तरह अन्य लोग भी पर्यावरण जागरूकता को लेकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि दून के डॉक्टरों का एक ग्रुप इसी तरह मरीजों के नेचर के प्रति जागरूक करने का काम करेगा। गौरतलब है कि नेचुरोपैथी में सभी मरीजों का इलाज प्राकृतिक तरीके से ही किया जाता है और यह चिकित्सा, थेरेपी, आहार और गतिविधि का एक संयोजन होता है। डॉक्टर एस.डी. जोशी अभी तक एक राज्य के विभिन्न जनपदों में 60 से अधिक निशुल्क हेल्थ कैंप लगा चुके हैं। इसमें इलाज के साथ साथ दवाइयां और कई तरह की जांचें मुफ्त की जा चुकी है। इस साल 2024 की कार्य योजना की जानकारी देते हुए डॉक्टर एस.डी. जोशी ने बताया कि फरवरी माह में चमोली जिले के देवालखंड के खेता गाँव में एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप विचार एक नई सोच संस्था के साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद सिलक्यारा टनल के निकट बरमखाल चमोली में मेठा में भी मेडिकल कैंप लगेगा। इसके साथ ही कुमाऊं मंडल के सीमांत जनपदों में निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाने की योजना है। हेल्थ कैंप के अलावा 1 जून को हर साल की तरह विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 1 जुलाई में डॉक्टर डे पर डॉक्टर और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर एस.डी. जोशी ने कहा कि ठंड के मौसम में सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखने का आवश्यकता है। आपकी जरा सी चूक आपको बीमार कर सकती है। सतर्कता ही आपको बीमारियों से बचा सकती है। वहीं इस मौके पर डॉक्टर जोशी ने प्रसिद्ध दवा कंपनी मैनकाइंड कंपनी के सहयोग से जरूरतमंदों को 60 से अधिक कंबल भी वितरित किए। प्रेस वार्ता में उनके साथ मैनकाइंड के मैनेजर अमित गुप्ता और रवि शर्मा भी उपस्थित रहे। यही है, मकर संक्रांति से शुरुआत हो गई है। मैनकाइंड के साथ हमने गरीबों को कंबल बांट दिए। सुबह से करीब 60 गरीब लोग, जिनको मैं पर्सनली जानता था। जब मैं क्लिनिक आता हूँ सुबह तो देखता हूँ कुछ जो अच्छे दुकानों में भी जो उनके वर्कर होते हैं उनको भी ठीक से तनख्वाह नहीं मिल पाती है, तो उन सबको बुलाया। जो काम करने वाली होती है कोठियों में, उनके मालिक काम तो करवाते हैं लेकिन उनकी यथायोग्य मदद भी नहीं करते हैं। कई बार उनको बीमार छोड़ देते हैं, तो उन लोगों के लिए है। और जब कभी भी वो मेरे पास दिखाने भी आते हैं तब भी मैं उनको जो भी सहायता होती है वो सहायता करता हूँ। और इसके बाद जो हमारा अगला फरवरी में कहाँ पे हमारा खेता में एक कैंप लगेगा। खेता शायद बहुत दूर, आप लोगों ने सुना होगा या नहीं, ये बहुत दूर जो है देवाल खंड में है और बहुत ही सुदूर है। वहाँ पे लोगों को इतनी सुविधाएं नहीं है। वो वहाँ से एक जो है कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो वहाँ पे कुछ काम कर रहा है, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया। विचार एक नई सोच हमारी जो संस्था है, हम इसको आगे करेंगे और उसके बारे में तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद अगले महीने फिर जो है ब्रह्मखाल, जहाँ सिलक्यारा टनल है उसके पास कैंप होगा। और अपने गांव में, जहाँ मेरा गांव है मेल्ठा, वहाँ पे तो होगा ही होगा। और इसी तरह से कैंप चलेंगे। जुलाई में फिर जो है ब्लड डोनेशन का कैंप लगेगा 1 जुलाई को, तो उसके लिए हमने अभी से ही लोगों को बोलना शुरू कर दिया है। और उसके बाद फिर चिकित्सकों का सम्मान होगा जो कि वो है। और इस बार एक विचार ये भी है कि चिकित्सकों के अलावा जो कोई और फील्ड में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको भी हम उसमें सम्मिलित करें।